ये कद्दुआ बोया और कद्दू में कद्दू लगे हैं। अब दिक्कत क्या है, किसान की परेशानी भाई ढंग से सुनना। ये पत्ता ऐसा हो गया, किसान डर गया। किसान डर गया और उसको लोग डरा भी देते हैं। अरे तुम आओ तो कद्दुआ को पत्ता पीलो पर रहो है। अब सुनना, ये रोग नहीं है, ये कोई रोग नहीं है। ये तो कुदरत का नियम है कि आगे आगे कद्दू की बेल चढ़ रही है, पीछे के पत्ते मुरझा रहे। अगर मैं डर गया, एक शोले फिल्म देखी है ना, जो डर गया वो मर गया, गब्बर क्या कहता है। तो यहाँ दुनिया में क्या हो रहा है, किसान को, गरीब को, सामान्य व्यक्तियों को पढ़े लिखे लोग डराते हैं। धर्मगुरु डराएंगे, डॉक्टर डराएंगे कि तुमको शुगर हो गई है, मोटापा बढ़ रहा है, और एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट डराएंगे कि पत्तियां पीली पड़ रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लोग डराएंगे और आप डर जाओगे। तो जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं है आपको। पेड़ों में भी रोग सा बता रहा है। किसी भी फसल रोग तुम्हें तो दिखाई देगा। मैं क्या कर रहा हूं उसको सुनो। ये रोग नहीं है, ये बीमारी नहीं है। और सुनिए, हम ये कहते हैं, क्या नाम है आपका, जगराम जी, अगर आप टमाटर, मिर्ची, कद्दू, करेला करना और आपके करेले में, कद्दू में इस तरीके की कोई बीमारी लगे, जैसे मेरे इस कद्दुआ में ये जो पत्तियां पीली हो गई, इनको कोई माई का लाल हरा करके दिखाए, दुनिया की कोई ताकत। लेकिन डर गए तो 40,000 का पेस्टिसाइड डाल बैठे। देखना मैं क्या कहता हूँ, इस कद्दू में इतनी पत्तियां हैं कि अगर आधी पत्तियां भी ऐसी हो जाए ना, तो भी कद्दू का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन किसान तुरंत डर जाता है। वो किसान हमको फ़ोन करते हैं कि बाबूजी हमारे धान में, गन्ना में पत्ती लपेटक कीड़ा लग गो, पत्ती को लपेट लेता है। तो पत्ती तो हरी है यार, फोटोसिंथेसिस तो कर रही, कीड़ा अपना सुरक्षित घर बना लिया तो बना लेने दो। जैसे किसी नीम के पेड़ में किसी चिड़िया ने घोंसला बना लिया, तो अभी कल को कहेंगे अरे साहब नीम के पेड़ में चिड़िया घोंसला, अरे तो क्या दिक्कत है यार, घोंसला बना लेने दो उसको, कुछ परेशानी है। बाबूजी वो लिपट गई ना, अगले साल मैंने बहुत घाटा खाया, वो लिपट गई, उसके भीतर इल्ली का कोई कीटाणु है वो घुस गया, उनमें सारी बालें सफेद निकल गई, कुछ दान भी नहीं निकली उसमें। अब सुन तो लो, तुमने दवाई डाली, उखाड़ पाए कुछ? प्रश्न एक ही है कि जो समस्या आई है उसका समाधान निकला? नहीं निकला। तो मैं एक चीज़ कह रहा हूं कि देखो मेरे कद्दू में क्या है, कद्दू की जहाँ जड़ है वहाँ भोजन है, वहाँ कार्बन है, और ये बेल चल रही है आराम से। कद्दू फल रहे हैं कि नहीं फल रहे? देखो जो कद्दुआ लगो, वो कद्दुआ लगो, वो कद्दुआ लगो, और ये तो टूट गए, रोड टूटत रात। कद्दू बोया था कि कद्दू का फल मिले और पौष्टिक मिले, ध्यान रखना। अब जैसे इस कद्दू की सब्जी जो मैं खाता हूँ, वो बाजार में स्वाद है ही नहीं, कारण कि बाजार में पेस्टिसाइड है। जब कद्दुआ की सब्जी बनता है तो पेस्टिसाइड भी साला महकता है, खराब सा। तो हमने कद्दू काहे के लिए बोया था कि खुद खाएंगे और खुश रहेंगे, जो दूसरा खाएगा वो भी खुश रहेगा। और जब मैंने पेस्टिसाइड डाला तो क्या हुआ, ना तुम खुश रह पाए क्योंकि तुम्हारे घुस गए 70,000 रुपया, और ना खाने वाला खुश रह पाया। तो जो मैंने अभी कहा कि हम सब ने कसम खाई है, ना जिएंगे और ना जीने देंगे। मैं नेचुरल फार्मिंग में सबसे क्या कहता हूँ, जियो और जीने दो। खुद खुश रहो, दूसरों को हंसाओ। सही है। लोभ लालच में पड़ करके तो कर्जदार बनाए किसान। मैं कई बार कहता हूं शकुनियों के साथ ये कौन है जो फर्टिलाइजर बेच रहे हैं, पेस्टिसाइड बेच रहे हैं, कृषि यंत्र बेच रहे हैं, ये सब वो शकुनी मामा हैं। देखो
महाभारत में जब युधिष्ठिर जी शकुनी के साथ जुआ खेल रहे हैं तो क्या कर रहा है शकुनी? शकुनी पासा ऐसा फेंकता है कि वो दुर्योधन कहता है मामा श्री पाव 12, तो पाव 12 ही गिरता है साला। तो ये सब शकुनी हैं कि चाचा मर जाओगे, चाचा बर्बाद हो जाओगे, ये हमसे ले जाओ, ये हमसे ले जाओ, ये हमसे ले जाओ, और तुम तो बर्बाद हो लिए बहुत पहले से। जमीन को बस मैंने एक ही जगह, धरती माता को अच्छा बना दो। सफल किसान वो है जो अपनी 5 एकड़ 10 एकड़ 2 एकड़ जमीन को बिल्कुल माँ मान ले और माँ बना दे। जैसे ये माँ अच्छी होगी सब कुछ अपने आप अच्छा होगा। फिर ना तो ये माँ तुमसे उर्वरक मांगेगी, और जो मैंने जीवामृत बताया ना, अगर जीवामृत इसमें डाल दिया जमीन में तो खूब भोजन मिलेगा। जीवामृत के जीवाणु जो रोग फैलाने वाले पैथोजन थे वो उनको कंट्रोल कर दिया। अगर खेत में चिड़ियाँ हैं तो जो कीट लगता है उनको चिड़ियाँ खा गई। सब कुछ तो हमारे बस में है, लेकिन हमने कहा नहीं, बाजार आधारित खेती करेंगे। ठीक है ना? मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि खेती में कभी निराश नहीं होना, डरना नहीं है, और अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो प्रॉब्लम की जड़ पर जाओ। जड़ का मतलब है कि ये समस्या कहाँ से आई, उस जड़ को ठीक करो, समस्या के रूट में जा कर के उसको ठीक करो, तो परमानेंट उपाय मिलेगा। और नहीं पेस्टिसाइड डालते 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 जानते हो क्या हुआ? तुम कर्ज में डूब गए, और आने वाली संतानें जो हमारे बच्चे हैं ना, वो सब भाई साहब अभी तो लोग रुपए की भीख मांगते हैं ना, कटोरा लेके पानी की भीख मांगेंगे और पानी नहीं मिलेगा। ठीक है ना? अब मौत मिलेगी, भीख मांगने पर केवल मौत मिलेगी। ठीक है ना? तो हमें उम्मीद है समझदारी से खेती करिए। नमस्कार। ठीक है, चलो।